तो अगर आपसे भी हलवा जात बनाते हुए नाप तोल में कमी रह जाती है, हलवे बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक परफेक्ट रेशो। चने की दाल का हलवा बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है, लेकिन जब बात आती है इसकी कतलियाँ बनाने की तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को, क्योंकि सही नाप तोल इसमें बहुत ज़रूरी है। नरम वाला हलवा जिसकी कोई शेप नहीं होती वो तो आसानी से बन जाता है, लेकिन कतलियाँ बनाने में एक परफेक्ट रेशो रिक्वायर्ड होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं चने की दाल की बर्फ़ी की रेसिपी। इतनी नरम और इतनी मज़ेदार कि मुंह में खुल जाए। तो इसके लिए हमें वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि परफेक्ट नाप तोल हर एक चीज़ का समझ सकें, और बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीके से आपके साथ आज ये बर्फ़ी शेयर करी हूँ। तो यहाँ मैंने ली है 250 ग्राम के जितनी चने की दाल, और इसे अच्छे से पहले आपने भिगोना है पानी के अंदर। चाहे तो इंस्टेंट भी आप इसको बॉईल कर सकते हैं। मैं यहाँ पतीली के अंदर अच्छे से वॉश करने के बाद चने की दाल को ऐड करूँगी और इसमें खासा पानी ऐड करके इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। अगर आप प्रोसेस को थोड़ा सा क्विक करना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, और इसके अंदर आपने दुगना पानी ऐड करना होगा, यानी कि जितनी दाल उसका डबल पानी शामिल करें और इसको प्रेशर कर लें। याद रहे कि दाल को हमने बिल्कुल हलवा नहीं करना, बस इतने अच्छे से गलाना है कि दाल की सारी सख्ती निकल जाए और दाल बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो चलें अब इसको रख देते हैं गैस पे, और जब तक कि ये अच्छा सा गल नहीं जाती, पतीली में इसको लगभग लगा था आधे घंटे का टाइम, और प्रेशर कुकर में ये 5 से 7 मिनट में परफेक्टली गल जाती है। तो यहाँ देखें दाल बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी अभी बाकी है, तो हमने इस पानी को फेंकना नहीं है, बल्कि आगे का स्टेप इस पानी के साथ ही करेंगे ताकि इसकी जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाए और इसको ग्राइंड होने में मदद मिले। तो चेक कर लेती हूँ कि दाल डन हो चुकी है। ये देखें दाल अच्छे से गल चुकी है, इसका जो खड़ापन है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन दाल साबुत है। और ये साथ में जो थोड़ा सा पानी इसके अंदर तकरीबन तकरीबन 2 घुट के बराबर पानी होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी पानी के साथ अब हमने इस दाल को ग्राइंडर मशीन के अंदर ग्राइंड कर लेना है। तो इस सारे मिक्सचर को मैं ग्राइंडर के अंदर ऐड करके बिल्कुल फ़ाइन मिक्सचर बना लूँगी। अच्छा, ये दरदरा नहीं रखना, ये जैसे एक पेस्ट हो जाता है ना वैसे करना है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये देखें ये बिल्कुल फ़ाइन मैंने पेस्ट बना लिया है, और यही पेस्ट हमें चाहिए। तो घंटों घंटों जो लगे रहते हैं ना हम बुराइयाँ करने में, उसका आधा काम तो इसी स्टेज पे आसान हो गया है। बहुत ही शॉर्टकट तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो रेसिपी को आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। यकीन करें ये ऐसा बनता है ना कि बस दिल चाहता है खाते ही जाओ। तो इस सारे को मैं अच्छे से क्लियर कर लूँगी और इसके बोल के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी, ताकि अब हम हलवे की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आप तैयारी शुरू कर लेते हैं। एक पैन के अंदर शामिल करूँगी मैं 3/4 कप के जितना घी। अच्छा, घी देसी हो तो क्या ही बात है, नहीं हो तो आपने डालडा घी का इस्तेमाल करना है, और 3/4 कप के जितना घी लेना है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ये दाल जो हमने पीस के रखी है। आँच को इस स्टेज पे अब आपने मीडियम करना है, और लगातार चम्मच चलाते हुए हमने घी के अंदर दाल को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इस स्टेज पे फ़िलहाल आपको लग रहा होगा कि घी जो है वो टू मच है, लेकिन घी बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे जैसे हमें इसको मिक्स करना है, जैसे जैसे इसको नीचे से हीट मिलेगी और दाल को हम घी के साथ अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, तो ये सारा जो घी है ये दाल अपने अंदर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, और फिर जो है घी इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखें इस तरीके से हमें लगातार चम्मच चलाना है, ताकि दाल का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म करना है, और घी को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करना है। तो बेसिकली इसको पहले आपने इतना पकाना है कि ये अच्छे से मिक्स होने के बाद ढीला होना शुरू हो जाए। फिर आप इसको आंच मीडियम रखते हुए ही मुसलसल लगातार चलाते रहें, तो एक पॉइंट आएगा कि इसकी भुनाई शुरू हो जाएगी। तो जब ये बिल्कुल ढीलापन ख़त्म करने लगेगा तो इसमें मोटे मोटे बबल्स बनेंगे, और इसी तरीके से ये जो है आहिस्ता आहिस्ता सिमटना शुरू हो जाएगा, टाइट होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली एक एक स्टेप को मैं डिटेल में आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिगनर्स होते हैं, या अगर कोई पहली दफ़ा ट्राई करे तो उसको नहीं मालूम होता कि कितना पकाना है, किस स्टेज तक पकाना है। तो लगभग मैं बता दूं, इस प्रोसेस में आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे। आराम से, सुकून से, तसल्ली से बनाएं, ताकि फ़ाइनल प्रोडक्ट जो बन के रेडी हो वो जायकेदार हो। जल्दबाजी की नज़र आप ना कर दें अपने हलवे को। अब इसके अंदर मैंने इलायची का पाउडर भी शामिल कर दिया था, आधा चम्मच के जितना,
और साथ ही इसको मिक्स करते रहें। 7 से 8 मिनट के बाद ये देखें हलवे का जो ढीलापन है अब वो ख़त्म हो रहा है, हलवा जो है भुनाई की तरफ जा रहा है और नीचे अगर ये इस तरीके से हल्का सा चिपके तो आपने इसको स्क्रैप करते रहना है और साथ साथ इसकी मिक्सिंग करते रहना है। ये देखें आराम से स्पैचुला से ये निकलता चला जाता है, साथ ही इसको मिक्स कर दें और भुनाई करते रहें। बिल्कुल भुनाई की तरफ जब ये होगा तो आप देखेंगे कि हलवा जो है वो पैन को छोड़ने लगेगा और साथ ही साथ इस तरीके से ये पूरे पैन में घूम रहा होगा। तो इसका मतलब है कि हलवा अब भुनाई की तरफ जा रहा है, लेकिन ये हमने हलवे की सिर्फ भुनाई की है, इसका कच्चापन निकाला है। अभी इसके अंदर हमने चीज़ें ऐड करनी है जिससे जो हलवा है वो 4 चांद लग जाएंगे उसको, और इसके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी जो हलवे में जायका ऐड करती हैं। तो इसी स्टेज पे अब हम शामिल करेंगे दूध। तो हमने जितनी दाल ली थी उस हिसाब से आधा कप के जितना दूध जो है वो बिल्कुल इनफ है, और दूध के साथ ही हमने ऐड कर देनी है चीनी। तो जितना दूध उतनी चीनी, यानी आधा कप दूध लिया है तो आधा कप ही साथ में हम चीनी ऐड करेंगे ताकि चीनी जो है वो अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर दे। ये मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच मलाई भी ऐड कर दी है, इससे हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहें तो इसकी जगह 1 चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड कर लें, उससे भी जायका बेहतरीन हो जाता है, और नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब वापस से आंच को आपने मीडियम कर देना है और मीडियम करते हुए अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। जिस तरीके से पहली शिफ्ट में हमने घी को दाल के अंदर अच्छे से मिक्स किया था, इसी तरीके से भुनाई के बाद अब जब सेकंड शिफ्ट हमने भुनाई की स्टार्ट की है तो इसके अंदर हमने दूध को दाल में अच्छे से मिक्स करना है। इस टाइम आप हलवे का कलर भी देख लें और कंसिस्टेंसी भी देख लें। आहिस्ता आहिस्ता वापस से 7 से 8 मिनट हम इसकी भुनाई करते रहेंगे मीडियम हीट के ऊपर, और जैसे जैसे ये पकता जाएगा गाढ़ा होना शुरू होगा, इसमें मोटे मोटे से बबल्स बनेंगे तो इसका टेक्सचर भी चेंज होता रहेगा और ये पैन को भी छोड़ना शुरू कर देगा। तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हलवा जो है वो भुनाई पे आ ही नहीं रहा, या हलवे में वो पैन को छोड़ने वाली स्टेट आने रही, वो ड्राई नहीं हो रहा। तो इसमें तसल्ली के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने जल्दबाजी में अगर कच्चा हलवा उतार लिया तो उसमें जायका नहीं आता। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका जो लिक्विड है वो गायब हो रहा है, और आखिर में अब बिल्कुल ये भुनाई की तरफ है। तो मैंने एंड में 1 से 2 टेबल स्पून आपने इसमें घी ऊपर से अलहदा से ऐड करना है, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से भुनाई करना है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो भी हल्का हल्का सा चेंज होने लगा है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के जितना शामिल करूँगी पिसा हुआ खोपरा, और किशमिश बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स करके मैंने इसमें ऐड की है, ताकि बड़े बड़े चंक्स जब हम कटिंग करते हैं तो फिर बीच में आते हैं तो इसकी शेप ख़राब ना हो। ये देखें अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है, भुन भुन के इसका टेक्सचर भी चेंज हो चुका है, और ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पे इसने पैन को बहुत अच्छे से छोड़ दिया है, और टेक्सचर देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल ऐसा है जैसे मक्खन की तरह मुंह में घुल जाए। तो बस अब यहाँ पर आके आपने ओवर कुकिंग, ओवर भुनाई नहीं करनी, ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको अब हम शिफ्ट करेंगे एक ट्रे के अंदर जिसमें हमने हलवे को सेट करना है। तो इसको आराम से आप सेट कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपके साथ सूजी की टुकड़ी वाले हलवे की रेसिपी शेयर की है कुछ दिन पहले, उसमें हमें पैन को ग्रीस करना होता है, लेकिन इस हलवे में पैन को ग्रीस करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, और इसको आराम से आप अपनी हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे उसमें हमें थोड़ी जल्दी होती है और इसको हम आराम से इत्मीनान से सेट कर सकते हैं। तो बेहतरीन मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाला और रसीला अगर सूजी का हलवा, जो टुकड़ी वाला हलवा होता है, वो सीखना है तो मैं कहूँगी कि मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हलवे को अच्छे से ऊपर से किसी भी गोल ढक्कन से या किसी भी कटोरी से आप सेट कर लें, और कलर का डिफरेंस आप चेक करें कि हलवा जब ताज़ा ताज़ा भुना हुआ था तो कितना डार्क हो गया था भुन भुन के। उसके बाद मैंने इसको 1 से 2 घंटा रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दिया ताकि बर्फ़ी अच्छे से सेट हो सके। उसके बाद इतनी देर में ठंडा होकर इसका कलर भी लाइट हो चुका है, और अब मैंने इसको इस तरीके से कतली की शेप में कटिंग कर ली है। तो शुरू में ये थोड़ा सा नरम रहता है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ देंगे, थोड़ी हवा लगेगी तो ये अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। और अब आप देखें कतलियाँ बहुत ही मक्खन की तरह मुलायम हैं, और कितनी परफेक्ट बनी है कि ना कहीं से टूट रही है ना झड़ रही है, लेकिन सख्त बिल्कुल नहीं है, एकदम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी रेडी हुई है। तो शब बारात पे लोग बहुत शौक़ से इस हलवे को बनाते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह परफेक्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और बना के और खा के आपका दिल खुश हो जाएगा।
तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।